आज फटाफट देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ इन कस्टम्स की बातें कर लेते हैं। एक होता है BCD, एक होता है CVD, एक होता है ADD, ठीक है, और एक होता है सेफ गार्ड ड्यूटी SD, सेफ गार्ड ड्यूटी, और साथ में एडिशनल ड्यूटी और जो प्रोटेक्टिव ड्यूटी होता है वो सबस्यूम हो गया हम IGST में। एडिशनल और प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव एडिशनल मतलब प्लस, प्रोटेक्टिव मतलब प्रोडक्टिव से समझ लो इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्लस और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वाली, एडिशन और प्रोडक्ट वाली ड्यूटीज जो सबस्यूम होगी हैं IGST के अंदर। BCD क्या होता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी होता है। CVD क्या होता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी होता है। और ADD क्या होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है, ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है। और ये सेफ गार्ड ड्यूटी है। इसके अलावा एडिशनल ड्यूटी और प्रोटेक्टिव ड्यूटी तो हमारी सबस्यूम होगी IGST के अंदर, ठीक है। एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग ड्यूटी जब लगभग एक जैसी होती हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगभग एक जैसी होती हैं। और सेफ गार्ड ड्यूटी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लगती है, ठीक है। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब कुछ ऑथराइज करती है सब्सिडी टू सम प्रोडक्ट, तब उसके बाद हमारी गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती है तो वो सेफ गार्ड ड्यूटी लगाती है। हम देखते हैं कैसे। पहले BCD की बातें कर लेते हैं फटाफट। सबको मालूम है BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी होता है। ये असेसेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ ड्यूटी के ऊपर होता है। और रेट ऑफ ड्यूटी कब का लेना है, शिप के केस में बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इन वर्ड जो भी लेटर होता है वो डेट हम लेते हैं। और यह असेसेबल वैल्यू क्या होता है, CIF वैल्यू होती है। CIF यानी कॉस्ट इंक्लूडिंग फ्रेट, यानी FOB प्लस COT प्लस COI होता है। ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। CIF जो होता है वैल्यू, इसके बारे में भी पढ़ा। एक ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, एक टैरिफ वैल्यू होती है, ठीक है। डिफाइन करते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब ट्रांजैक्शन बेस्ड है, टैरिफ वैल्यू में कस्टम फिक्स कर देता है इस चीज़ को, ठीक है। CIF FOB प्लस COT प्लस COI हमने पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर FOB जो होता है, सॉरी COT जो होता है 20% ऑफ द एडजस्टेबल FOB होता है, हमने बातें की थी। और COI हमने कहा था 1.125% ऑफ द एडजस्टेड FOB के ऊपर होता है, ये भी हमने बातें की थी। अच्छा, CIF जो होता है बेसिकली फॉरेन करेंसी में होता है। किस में होता है, फॉरेन करेंसी में। उसको कन्वर्ट करना होता है हमें इंडियन करेंसी में। कैसे करते हैं, फॉरेन करेंसी इनटू रेट ऑफ एक्सचेंज। और रेट ऑफ एक्सचेंज ई से हमने कहा था जहाँ पर बिल ऑफ एंट्री वाली डेट जो होते हैं उस डेट को हम, जो रेट होता है रेट ऑफ एक्सचेंज, वो हम लेते हैं और वो CBIC वाला लेते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल की डेट लेते हैं। ये रेट ऑफ, अच्छा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज, शिपिंग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो शिपिंग बिल होता है वहाँ पर, ठीक है। ये बातें हमने थोड़ा मोटा मोटी हम यहाँ पर कर ली हैं। आगे CVD की बातें करते हैं। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर करना है सब। अब क्या होता है, कुछ कंट्री जो होते हैं सब्सिडी देती है एक्सपोर्ट करने के लिए अपने गुड्स को, ठीक है। मान लो चाइना दे रही है, हम सब्सिडी देते हैं, इन पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, तुम एक्सपोर्ट करो, धड़ाधड़ एक्सपोर्ट करो, हम सब्सिडी देते हैं, ठीक है। वो सब्सिडाइज कर देती हैं। तो क्या होता है, वो पूरा को पूरा माल इंडिया वाले खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इफ़ वी इम्पोर्ट दोज गुड्स तो क्या होता है, प्राइसेस में भी क्या लिखा है, ये लिखा लोअर। तो इफ़ वी इम्पोर्ट दोज प्राइसेस में भी लोअर देन आवर मार्केट, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है तो उसका हो सकता है कि प्राइसेस जो हमारे मार्केट से बहुत कम हो जाए। एंड आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो तो लॉस में चली जाए, ठीक है। इसलिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी एडेड टू दोज सब्सिडाइज्ड गुड्स टू मैच द प्राइस टू आवर लोकल मार्केट। हमारे लोकल मार्केट में हमारे हमेशा एक्सरसाइज करते रहनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ों पर कितनी ड्यूटी लगाएं कि वो हमारा मार्केट प्राइस से वो मैच कर जाए, अदरवाइज तो हमारी मार्केट जो लोकल मार्केट है धराशायी हो जाएगी, ठीक है। तो काउंटर वेलिंग लगाते हैं क्योंकि कुछ कंट्री जो सब्सिडाइज करती हैं आर्टिकल्स को एक्सपोर्ट वाली चीज़ों के लिए, इसके लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगभग इसी तरह की है चीज़ है, लेकिन इसमें वो कंट्री जो सब्सिडी नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी वो उनका प्रोडक्शन ही बहुत सस्ते पर हो रहा है, ठीक है। या तो जो बेच रही है वहाँ की कंपनी वो बहुत सस्ते में बेच रही है, तो इसलिए वो कंट्री तो, गवर्नमेंट तो सब्सिडी नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी वो आर्टिकल का प्राइस बहुत कम है। तो वो वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारा प्रोडक्ट आ रहा है, मान लो बहुत सारे मोबाइल बन रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, वो सस्ते में बना रहे हैं इंडिया में डंप कर रहे हैं। तो वो डंप नहीं होने देना हमने। तो सब्सिडी तो नहीं है, लेकिन प्राइस इज एक्चुअली लोअर देन आवर लोकल इंडस्ट्री प्राइस, ठीक है। टू प्रोटेक्ट आवर लोकल मार्केट एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन दोज गुड्स, ठीक है। जैसे बहुत सारे टॉयज़ बनाते हैं वो वैसे ही सस्ते हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर लेकिन वो महंगे पड़ते हैं। हमारे इंडिया में चीज़ें बनती है तो महंगी पड़ती हैं, तो वो वहाँ से डंप करते रहते हैं यहाँ पर। तो वो कहते हैं नहीं इतना ऐसा नहीं होने देंगे हम, इसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे। हम क्या लगाएंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो लगभग सेम ही है, बस वहाँ सब्सिडी दे रही है सरकार, यहाँ सब्सिडी नहीं दे रही है एंटी डंपिंग ड्यूटी में। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ों की हमारे मार्केट प्राइस से वो वाली चीज़ों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। उसके हिसाब से एडिशनल ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते हैं। सेफ गार्ड ड्यूटी एक है। सेफ गार्ड ड्यूटी क्या सेफ करते हैं,
मतलब थोड़ा सा उसको सचेत करना है इंडियन इंडस्ट्री। कैसे? देखो समटाइम्स क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज ही कर देती है टू सब्सिडी टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट कि बेटा ये चीज़ें सब्सिडाइज कर देते हैं। हम चाइना को बोलते हैं, चाइना कहते हैं सर हमें ये चीज़ बेचनी है, ये दुनिया को मिलेगी तो अच्छी बातें हो जाएंगी। कहते हैं ठीक है, इस हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहती है ठीक है इसको सब्सिडी हम दे देते कि ये सब्सिडाइज रेट पर बिकनी चाहिए। ठीक है, तो सरकार हमारी इंडिया कहती है अरे बाप रे, अगर ये सब इमीडिएटली ये सब्सिडाइज चीज़ आ गई इंडिया के अंदर तो बेटा हमारी मार्केट तो धराशायी हो जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम के लिए हम टाइम लेंगे तो सडन इंक्रीज, अगर कुछ चीज़ों में जो होता है सडन इंक्रीज, बहुत सारे यहाँ के जो बिजनेसमैन है वो सडन खरीदना शुरू कर देते हैं, तो सडन इंक्रीज आता है उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। ठीक है, देखते हैं कि हाँ ये बहुत चीज़ें खरीदी जा रही हैं, आ रही हैं, बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, सडन इंक्रीज इंपोर्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उस पर सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देती है समटाइम्स के लिए, कुछ देर के लिए लगाती है कि सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देती है, बेटा सेव कर देते हैं हम इंडस्ट्री को, उनको थोड़ा सचेत कर देते हैं टू गिव सम टाइम फॉर आवर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू बिकम मोर कम्पिटिटिव। हमारे तो मार्केट के लोग हैं उनको बता देते हैं देख देख लो भाई वहाँ से वो सब्सिडाइज रेट में इतने रेट में आ रही है, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बोल रखा है वो इस रेट पर आएगी, तो अपने आप को बहुत कम्पिटिटिव बनाना तो बना ले, वरना तेरी मार्केट जो होता है धंधा जो होता है बंद हो जाएगा। तो सेफ गार्ड उसको सचेत करने के लिए इंडस्ट्री को वो है। और इसके अलावा एडिशनल ड्यूटी और प्रोटेक्टिव ड्यूटी जो है, एडिशनल ड्यूटी प्रोटेक्टिव लेकिन प्रोडक्ट की तरह हमने लिए प्लस, और ये प्रोडक्ट वाली जो ड्यूटीज़ हैं वो सब्स्यूम्ड हो गई हैं IGST के अंदर। ठीक है, समझ गए, डन डन आर डन डन।